नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, असम चुनाव के दो वायरल वीडियो आपको दिखाएंगे जो ये सवाल उठाते हैं कि क्या अब चुनाव जीतने के लिए दूसरे राज्यों से संगठित रूप से फर्जी वोटर बुलाए जाते हैं और कैसे पूरा खेल खेला जाता है। ये दो वीडियो गंभीर सवाल उठाते हैं कि कौन सी पार्टी इसके पीछे है। कांग्रेस फिलहाल इसे लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है। दो वीडियो आपको दिखाते हैं। पहला वीडियो कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंदे पाटिल ने शेयर किया है और लिखा है कि ना भाषा से असामी लगती है, लेकिन असम में वोट करते समय पकड़ी गई, जबकि असली पति पत्नी की जोड़ी मौजूद थी। एसआईआर आखिरकार हुआ क्यों जब फर्जी मतदाता धड़ल्ले से वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। तो अतुल लोंदे पाटिल एक वीडियो शेयर करते हैं जहां पर इन महिला पर आरोप लगाया जाता है कि ये फर्जी मतदाता के तौर पर बूथ पर आई हैं। एक व्यक्ति आरोप लगाता है कि मेरी पत्नी का वोट डालने आई है। ये खुद को विक्की कुमार नाम की मतदाता की पत्नी बताती है, जबकि एक व्यक्ति खुद विक्की कुमार होने का दावा करता है और इन महिला से सवाल पूछता है कि मैंने आपसे शादी कब की। इस वीडियो में क्या होता है जरा सुनिए। ये लेडी जो है मेरा वाइफ का नाम पे बोगस वोट मारने आई है। आप लोग पैसा दे, आप लेडीज आराम से रहिए, हल्ला नहीं कीजिए। कौन दिया, कौन बताइए, कौन दिया बताइए। हम बोल रहे फोटो दिया कौन बताइए ना आप। फोटो मेरा हस्बैंड ला के दिया है। आपका हस्बैंड कौन है? विक्की कुमार है मेरा हस्बैंड का नाम। विक्की कुमार हम है। अरे भाई हम तुम्हारे शादी किए हैं, हम तुम्हारे शादी किए हैं। विक्की कुमार हम है। कौन दिया है? कौन मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए, पहले चुप। मेरा बात सुनिए, हम पूछ रहे हैं उसका जवाब। अच्छा, इनका पर्सनल ये है। ज्यादा कर सुनिए। मेरा बात ये लेडी जो है तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गया है, जहां विक्की कुमार होने का दावा करने वाले व्यक्ति अपनी पत्नी को भी दिखाता है कि देखिए असली मतदाता ये हैं और उनकी जगह ये महिला वोट करने आई हैं। ये खुद को विक्की कुमार की पत्नी बताती हैं। व्यक्ति कहता है कि मैंने आपसे शादी कब की, मैं ही विक्की कुमार हूं। तो इस मामले पर दूध का दूध पानी का पानी होना जरूरी है। अगर ये महिला फर्जी तरीके से वोट डालने आई है तो कार्रवाई होना जरूरी है। चुनाव आयोग को इस पर दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए और इस वीडियो की पूरी जांच करनी चाहिए। इसके अलावा एक और दूसरा वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर। उसे लेकर सुरेंद्र राजपूत क्या कहते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं वोट चोर। असम में कई जगह पकड़े गए फर्जी वोटर। यूपी, बिहार और गुजरात से फर्जी मतदान करने के लिए लोगों को असम लाया गया है। तो ये आरोप लगाते सुरेंद्र राजपूत। तो सुरेंद्र राजपूत आरोप लगाते कि दूसरे राज्यों से असम में फर्जी वोटर लाए गए और उन्होंने क्या खेल किया, ये वीडियो शेयर किया गया है। जरा सुनिए इसमें क्या होता है। मिर्जापुर में आया है, लगता है ये घुमाएगा हर वोट सेंटर में इन लोगों का लोग जा रहा है। ठीक है, पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा है, इसलिए बिहार से घुमाएगा लेके आया, फिर मिर्जापुर में लेके आया। इनका वोट है, इसका नाम है राजेश शाह। तो इन व्यक्ति का नाम बताया गया राजेश शाह और इस लड़के पर आरोप है कि राजेश शाह का वोट डालने आया है और बिहार से आया है। अब अपने आप कोई बिहार से क्यों जाएगा, दूसरे राज्य से कोई भी व्यक्ति मतदान करने के लिए सिर्फ क्यों जाएगा। जाहिर सी बात है उसको खर्चा पानी दिया गया होगा। ये खर्चा पानी किसने दिया, कौन सी पार्टी ने दिया या किसी उम्मीदवार ने दिया। चुनाव आयोग को इसकी जांच करना चाहिए और सबके सामने रखना चाहिए कि इन वीडियो की आखिरकार सच्चाई क्या है, क्योंकि ये वीडियो बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इससे पहले बिहार चुनाव को लेकर भी ऐसे आरोप लगे थे। बाकायदा कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया, ट्रेन बुक की थी और ट्रेन के माध्यम से मतदाता भेजे गए बिहार में वोट करने के लिए। कपिल सिब्बल ने क्या कहा था, जरा सुनिए। हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ करेगी नहीं, क्योंकि उनका रवैया ये लग रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी हैं, तो वो क्यों कुछ करेंगे। तो खबर यह है कि 3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली और पानीपत से होते हुए बरौनी गई। इसमें 1500 लोग थे, ये हमें जानकारी है, मिली है जानकारी। एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर, वो भी करनाल से चली और वो वाया पटना भागलपुर गई। उसमें भी 1500 लोग थे, ये भी हमें जानकारी मिली है। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे और एक चौथी ट्रेन चली वो भी 4 बजे और दोनों वो ट्रेन 3 और 4 की गुरुग्राम से चली और पटना होती हुई भागलपुर गई। तो इन 2 ट्रेन में लगभग 3000 लोग थे। तो अगर आपको गिनती करिए चारों ट्रेनों की, तो लगभग समझ लीजिए कि 6000 लोग थे। तो 6000 लोग, ये अब सवाल ये उठता है कि ये लोग चुनाव
ऐसा है कि भाई केवल हरियाणा में ही स्पेशल ट्रेन करने की जरूरत है क्योंकि ये 6000 लोग बिहार से हैं, तो वहां जाकर निश्चित रूप से वोट करेंगे, या तो ये है या इनको भेजा गया है। दो ही बातें हो सकती है ना। तो अगर तो ये हैं जो जेन्युइन वोटर हैं, फिर तो अपने ट्रेन लेकर खुद जाएंगे, इनको की जरूरत नहीं है कोई स्पेशल ट्रेन की। और अगर वाकई में वहां गए हैं, जो करना, जो उनका प्लान है, जिस वजह से वहां पहुंचाया गया है, तो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, ये धांधलेबाजी तो होती रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेलवे मंत्री जी से, वैष्णव जी से पूछना चाहता हूं कि भैया वाकई में क्या ये स्पेशल ट्रेन चली या नहीं। इनकी जवाबदेही तो बनती है ना, तो पब्लिकली बताएं क्या ये स्पेशल ट्रेन चली। और जो मैंने कहा है 10 बजे, 11 बजे, 3 तारीख को, फिर 3 बजे, 4 बजे तो वहां पहुंची। और अगर ये चली तो सरकार ने स्पेशल ट्रेन हरियाणा से क्यों चलाया, जब छठ में तो चला नहीं पाए, यहां ट्रेन चला रहे हैं। ठीक है, और अगर वाकई में चली तो किस लिए? अगर तो ये जेन्युइन वोटर है तो उनके लिए तो स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं है। अगर जेन्युइन वोटर नहीं है तो फिर काहे का आपने स्पेशल ट्रेन चलवाई? कुछ छत्ता माहौल तो खत्म हो गया। ये सवाल तो रेलवे मंत्री जी बताएंगे ना, हमें अवगत करेंगे कि सही क्या बात है, नहीं है। दूसरी बात कि अगर 6000 लोग वहां पहुंच गए, वो कई जगह पे उतरे होंगे, तो ये भी जानकारी रेलवे मंत्री को होगी कि कितने लोग पटना में उतरे, कितने लोग भागलपुर गए, उनकी जानकारी होगी ना। कितने लोग पानीपत से आए, क्योंकि चली तो ट्रेन वहां से करनाल से, कितने तो पानीपत से, कितने लोग वहां से चढ़े उसमें, और कितने लोग गुरुग्राम जो ट्रेन चल रही थी, कितने लोग वहां से चढ़े, और कितने लोग पटना से, फिर पटना के बाद तो भागलपुर गए, तो ये जानकारी भी उनको होगी। तो ये बहुत जरूरी है, और फिर पता चलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर सरकार ने ट्रेन चलाई है तो खर्चा भी सरकार का होगा ना। तो अगर सरकार का खर्चा है और स्पेशल ट्रेन हरियाणा में चल रही है जो वहां वोटर नहीं है, तो खर्चा किस लिए भाई? ये भी जानकारी मिलनी चाहिए। कपिल जी मैं कुछ बोलूं? आप 1 मिनट में खत्म करके फिर आपको मैं आगे करूंगा कि बोलिए। दूसरी बात, तो अगर खर्चा सरकार नहीं कर रही तो कोई ट्रेन बुक भी हो रही है, तो क्या ये बुकिंग किसने की? कोई पॉलिटिकल पार्टी ने की, इनके सहयोगियों ने की, जेडीयू ने की, या भाजपा ने, मुझे नहीं मालूम। और ये भी बताएंगे, और कुछ और बातें एडी सिंह जी आपको बताएंगे। दोबारा फिर मैं जो सूचना मुझे मिली है, उस सूचना के तहत रेलवे अधिकारियों को बोला गया सीनियर लेवल पर कि कुछ ट्रेनों की व्यवस्था होनी है जो बिहार जाएगी, और आप लोग मनोहर लाल जी जो पीसीसी ये प्रदेश बीजेपी प्रेसिडेंट है हरियाणा के, और ये अर्चना गुप्ता जी हैं शायद वहाँ के जनरल सेक्रेटरी, इनसे ये लोग से आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए। और जहां तक फर्दर ये मैं बोलना चाहता हूं कि इस ट्रेन के भाड़े का पेमेंट बीजेपी से हुआ है, विच कैन बी चेक्ड, एज कपिल साहब ने बोला है, आग्रह किया रेल मंत्री जी को कि whether these trains have gone or not, let the railway minister also say whether the BJP has paid the money or who has paid the money. I think that मतलब कि ये जानकारी तो जनता को मिलनी चाहिए ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो मांगेगा नहीं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? क्या ये इत्तेफाक हो सकता है? क्या ये सहयोग है या प्रयोग है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।